गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। आज बेटा हमारा लेक्चर नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.1 नंबर्स बियॉन्ड 10,000। ठीक है, क्लास 4 के हम लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। उस इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का हम लोग एक बार फिर से रिविज़न कर रहे हैं कि क्या था इंडियन सिस्टम बेटा। यहाँ से क्या से शुरू होता है बेटा, 1 से, फिर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंटरनेशनल सिस्टम क्या था बेटा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ओके बेटा, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके बेटा, ये आपका इंडियन सिस्टम है और ये आपका क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में आप 2 डिजिट्स के बाद कॉमा स्टार्ट कर, 1000 के बाद कॉमा लगाते हो, लाख के बाद कॉमा लगाते हो और करोड़ के बाद। यहाँ पर कितने कितने डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हो आप, 2 डिजिट्स के बाद में। बट यहाँ पर जब आप इंटरनेशनल में आते हो, एक यहाँ कॉमा लगेगा 100 के बाद, सेम एज इट इज़। बट जैसे आप 1000 पे आओगे तो ये 100, 1000, 10 3 डिजिट्स को पूरा काउंट करने के बाद कॉमा लगाना है, बस हो गया। इंडियन सिस्टम में 2 डिजिट्स के बाद में, यहाँ पर 3 फर्स्ट कॉमा आपका 3 डिजिट के बाद ही आपको लगाना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं बेटा DEF हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आज हमारा G है, क्वेश्चन नंबर G कर रहे हैं हम लोग। जी कर रहे हैं हम लोग। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स and write them in international system। बेटा किस में लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में यूजिंग कॉमर्स। फर्स्ट बेटा 15 मिलियन 27,504 504 504 15 मिलियन 27,504। ठीक है बेटा, तो आंसर 15 मिलियन, तो 15 मिलियन के बाद कॉमा। ओके बेटा, 27,000। अब आपको पता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें 1000 जो होता है वो कितने डिजिट का होता है, 3 डिजिट का होता है, 527 इस तरीके से होता है। यहाँ पर कितने डिजिट आ रहे हैं, सिर्फ 27 का मीन्स क्या हुआ, सिर्फ 2 डिजिट हुए ना, 27, तो आप 0 लगा दोगे।
504 तो 504 15 मिलियन 27,504 ओके बेटा। सेकंड देखो 27 मिलियन 27 मिलियन 300 300,000 71 ओके बेटा। तो आंसर 27 मिलियन, 27 मिलियन के बाद कॉम आ जाएगा। 300,000 तो 300,000 के बाद कॉमा 71 तो बेटा 100 का कोई पॉइंट नहीं तो आप 0 लगा दोगे 071 ठीक है। वापस देख लो इन दोनों क्वेश्चंस को रिपीट कर देता हूँ मैं अभी। 15 मिलियन तो 15 मिलियन एक थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर देख लेना बेटा, जो आपकी बुक की आंसर शीट है उसमें यहाँ पर 15 जो है उसकी जगह 50 लिख रखा है, पीछे आंसर शीट में 50 का रखा है यहाँ पे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए कंफ्यूज ना हो। 15 मिलियन है तो आपका 15 ही होगा ना, सीधी सी बात है। 15 मिलियन 27,000 तो 27 3 डिजिट्स में होता है तो 27 इसने दे दिया। 100 का कोई पॉइंट नहीं है तो हम 0 लगा देंगे ठीक है। 27,504 ठीक है। 27 मिलियन तो 27 मिलियन कॉमा 300,000 तो 300 के बाद कॉमा देन 71 तो 71 तो 100 का कोई डिजिट नहीं है तो 0 ठीक है, तो 071 ओके बेटा। अंडरस्टूड है बेटा, समझ में आ गया। नोट डाउन कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके बेटा। ये आपका जी क्वेश्चन हो गया बेटा ना, एच बेटा सब आप लोग खुद इसको रीड आउट कर लें और कर लें। एक क्वेश्चन चाहे तो लीजिए मैं और कराता हूँ, जी का ही आपको, जी का आपको फोर्थ करवा देते हैं हम। 67 मिलियन 67 मिलियन 570,000 70,000 70,000 हो गया। 70,000 16 हाँ तो बेटा 67 मिलियन 16 ओके बेटा। 67 तो बेटा 67 मिलियन तो 67 मिलियन के बाद कम आ जाओगे। 570 तो 570,000 भी आ जाएगा इसमें ओके। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, लास्ट क्या है 16 है तो 100 का कोई नहीं है तो 100 छोड़ो आप। 67 मिलियन 570,016 ओके बेटा। अब तो क्लियर आ गया होगा। मैंने यहाँ पर 1 2 1 फर्स्ट सेकेंड एंड 4 कर दिया है आपका, बाकी आपका बचता है 3 5 6 7 एंड 8, बाकी सब नॉर्मल है, आप कर लीजिएगा। जानिए हम करवा दें, वहाँ करवा देंगे हम ना बेटा। ओके बेटा नोट डाउन कर लीजिए आप।
ओके बेटा, नोट डाउन। अब एच कर रहे हैं बेटा ना, एच। write the numbers in figures and also in words using the following place value chart। तो बेटा आपको क्या करना है, इसको मैं इसका चार्ट बना देता हूँ। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन को बना रहा हूँ ना बेटा, आपके पूरा टेबल गिवन है, अगर बुक में है बुक आप बाय कर ले, अगर बुक नहीं है तो आपके पास, ठीक है। बेटा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो तो बेटा मैं इसका ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, थर्ड है बेटा। ये टेबल बनी है आपके 6, 7, 0, 9, 0, 4, 265। ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसको पहले तो इसको फिगर में लिखना है, तो फिर आंसर फिगर्स में तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 67 लाख, 67 करोड़, 9 लाख 4,265। वापस देखो, 67 करोड़, 9 लाख 4,265, 67 करोड़, 9 लाख 4,265। वापस देखो बेटा, यहाँ पर कोई नहीं है ना, तो जीरो एज इट इज चला जाएगा और 9 लाख पढ़ेंगे हम लोग, इसको सिर्फ 9 तो है, और ये 4,265। तो हम लोग इसको इनवर्स लिखते हैं, 67 करोड़। $9 लाख 4,000 265। वापस देखो बेटा, 67 करोड़, 9 लाख 4,265। बेटा कोई कन्फ्यूज़न है? नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कुछ एक रिवीजन मैं और करवा देता हूँ। नोट डाउन कर लिया बेटा?
यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और चेंज कर देते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इसी का 3 6 5 2 1 7 3 9 2 सही बेटा, सॉरी 1 7 9 2 0 1 7 9 2 0। तो वापस देखो 3 6 5 2 3 6 5 2 1 7 9 2 0। तो आप इसको रीड करोगे 36, इसको कंप्लीट 36 करोड़ 52 लाख 17,920 वापस 36 करोड़ 52 लाख 17,920। मेरा रीड करना आ गया। अब आप इसको इन्वर्स में लिख लोगे 36 करोड़ 52 लाख 17,920। ठीक है, आप इसको इन्वर्स लिख लोगे, फिगर्स में लिखोगे। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, अब आपके रफ कर देते हैं बेटा इसको। एक्सपेंडेड फॉर्म है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सरसाइज 1.2 एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है बेटा। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना है बेटा, आपने 263 पहले नॉर्मल से चलते हैं बेटा। आप लिखोगे 260 प्लस 3। पहले आप ये सबसे लास्ट वाला डिजिट, सबसे फर्स्ट वाला डिजिट 2, उसके बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 2 zeros आ गए। फिर 6 और कितने डिजिट है 1, तो 1 0 आया। फिर 3 एज इट इज लास्ट में चला गया। और करते हैं 3 7 2 3, तो सबसे पहले 3, फिर उसके बाद 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर कितने जीरोस आ जाएंगे 3। फिर 7, कितने डिजिट्स हैं 2, तो यहाँ पर कितने जीरोस आ जाएंगे 2। फिर 2 के बाद कितने डिजिट है ओनली 1, तो कितने जीरोस आएंगे 1, और लास्ट में 3। वापस 3, फिर 3 डिजिट्स थे इसलिए 3 0 7, फिर उसके बाद कितने डिजिट है 2, तो 2 0, फिर 2, फिर लास्ट में 3। यहाँ आप इसको और थोड़ा अच्छे से देख लो, और थोड़ा सा इसको डिटेल में जाते हैं हम लोग। तो आप पहले सारे डिजिट्स को लिख दो। 5, थोड़ा सा गैप दे करके 3, फिर गैप दे दो थोड़ा सा 7 5 9, सारे डिजिट लिख दिए मैंने। 5 के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको यहाँ पे बेटा 4, तो यहाँ पे कितने जीरोस आ जाएंगे 4 zeros। फिर 3 के बाद कितने डिजिट्स हैं 3 1 2 3, तो यहाँ पे कितने जीरोस आएंगे 3। फिर 7 के बाद कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पे 2 zeros। 5 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, और 9 ऐसे डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। बेटा समझ में आ गया यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन है? क्लियर है दिमाग में? अब आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 1.2 में कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। ए क्वेश्चन है और ए का फर्स्ट है बेटा 6 2 5 6 2 5 6 7 0 3 9 6 2 5 6 7 0 3 9। तो बेटा सबसे पहले मैं 6 लिख दूँ यहाँ पर। कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद 2 लिखोगे, 2 लिख दिया। उसके बाद उसके बाद काउंट करोगे आप कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, देन 5 और डिजिट्स काउंट करो बेटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद क्या बेटा 6, तो 6 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप देखोगे बेटा कि क्या आ गया आपका 0 आ गया, तो 0 का कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, कोई 0 का कोई वो नहीं लिखना आपको। आप सीधे कहाँ चले जाओगे फिर 3 पर, सॉरी 1 मिनट 7 है ना अभी, तो पहले 7 लिखो। 7 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 1 2 3। अब इसके बाद 7 के बाद आप देखते हो 0 आ गया, तो 0 के बाद आप काउंट 0 को देखने की जरूरत नहीं है, आप 3 पे चले जाओगे सीधे। 3 के बाद 1 डिजिट और 9। बड़ा बात समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूज़न है? फर्स्ट डिजिट और उसके बाद डिजिट्स काउंट करोगे और 0 लगा दोगे, जितने डिजिट काउंट्स होते हैं उतने ही आप 0 लगा दोगे। फिर 2, फिर जीरोस, 5, फिर जीरोस, 6 के बाद जीरोस, 7, 3 जीरोस, 3। 0 को आपको नहीं लिखना, 0 को एज इट इज़ रहने दो, 0 को कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो 0 को आप रिमूव कर दोगे, 0 को राइट नहीं करोगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। हो गया बेटा? फाइव 3 6 1 2 6, एक और सेकंड ले लेते हैं। 5 3 6 1 2 6, तो 5 के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरोस आ गए बेटा। फिर 3 के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 6 कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 1 2 3। फिर इसके बाद 1 के बाद कितने डिजिट है बेटा, 2 और फिर 2 0 फिर 6। ये आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो अब आपको क्या है, आपका होमवर्क क्या बेटा आज का, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई बेटा आपकी। यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग लिखे, तो क्वेश्चन नंबर कौन कौन से थे, हमने DEF हो गया था अपना, GH, GNH करना है आपको। और एक्सरसाइज है 1.2 का सिर्फ A। ओके बेटा, ये आपका होमवर्क है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर, ठीक है।